रियलमी के जितने भी यूजर्स हैं उन लोगों के लिए ना कुछ अलग ही घटना घट रही है हर किसी के साथ। जो रियलमी के फोन्स हैं वो अचानक से हाथ में आप यूज कर रहे हैं और वो बंद हो जा रहे हैं। उसके बाद से ना वो रीस्टार्ट हो पाते हैं, उसके बाद से कोई लाइट नहीं आती है, अगर लाइट आती है तो बिल्कुल वाइट आती है। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम देखा गया है रियलमी के फोन में, और वो है सबसे ज्यादा जो मॉडल था वो था रियलमी X3 का फोन, जो कि अभी मेरे हाथ में है। 2022 में मैंने खरीदा था। खैर ये मॉडल बहुत पहले का है, जब लॉन्च हुआ था। जब ये लॉन्च हुआ था तब इस फोन की कीमत कुछ 32 या 34 हजार था। जो मेरे हाथ में वेरिएंट है ये 12 GB 256 GB का वेरिएंट है, जिसमें कि फ्रंट में आपके डुअल कैमरा होता है और पीछे आपके 3 कैमरे होते हैं, एक सेंसर होता है। ये फोन भाई मेरा अभी भी फेवरेट है। मगर एक दिन क्या हुआ, 2025 में मार्च में के महीने में ये मैं फोन नॉर्मली मैं अपने बालकनी में खड़े होकर यूज कर रहा था और अचानक से स्क्रीन व्हाइट होती है, फिर फ्लिकर करता है, फिर व्हाइट होती है। समझ में नहीं आता हो क्या रहा है। मेरे कोई भी बटन काम नहीं कर रहे थे, ना लॉक का बटन काम कर रहा था, ना कुछ भी, ना ये स्विच ऑफ हो रहा था। हार्ड पावर ऑफ करना पड़ा इसको। उसके बाद से ये वापस जब ऑन हुआ तो एंड्रॉइड लिखा आ रहा था, उसके बाद से वापस से व्हाइट हो जा रहा था। मुझे समझ में नहीं आया कि आखिर फोन में अचानक से हुआ क्या। ना कहीं से कोई फिजिकल डैमेज हुआ है, ना कहीं से किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हुई है। ये फोन में आज तक कभी रिपेयर नहीं हुआ, इस फोन में आज तक कहीं खरोच नहीं आई, और ये फोन इतना सेक्सी था अभी तक। ये तो मुझे नहीं पता कि ये रियलमी के साथ ये क्या फंडा है, मगर मैंने आपको एक चीज अभी तक नहीं बताई, वो ये मैंने इसे खरीदा था एक फ्लैश सेल में। उस फ्लैश सेल में आप कोई भी जाके फोन खरीद सकते हो। जो भी लेटेस्ट फोन लॉन्च होते हैं उनके फ्लैश सेल लगते हैं, आप उसमें जाके हैवी डिस्काउंट में आप वो फोन ले सकते हो। मैं रियलमी का बता रहा हूँ। आपने प्ले स्टोर से जाके रियलमी स्टोर ऐप डाउनलोड करना है और वहाँ पे फ्लैश सेल लगते हैं, और वहाँ पे आपका जो ये 32-34 हजार का जो ये फोन है, इसके ऊपर 10-10 हजार, 12-12 हजार, कभी कभी 15 हजार का हैवी डिस्काउंट मिल जाता है, जो कि मुझे 10 हजार का ऑफर मिला था, जो कि ये करीब 23 या 24 हजार का मुझे मिला था। अब मुझे ये कहना चाहता हूँ, इतना महंगा फोन लेके जब इस तरह की प्रॉब्लम आती है तो इसका जिम्मेवार कौन है। मगर एक और बात ये है, अकेले ये मेरे साथ नहीं हुआ। यूट्यूब पे जब मैंने सर्च किया है रियलमी X3 डिस्प्ले प्रॉब्लम, अब उससे पहले ये सर्च करने से पहले अगर जब मैं यहाँ पे रियलमी सिर्फ X3 लिखूं तो आप देख सकते हैं डिस्प्ले प्रॉब्लम, व्हाइट स्क्रीन प्रॉब्लम। यहाँ पे देखो ये रियलमी X3 सुपर में व्हाइट स्क्रीन प्रॉब्लम। यूट्यूब में आपको ये चीज बता रहा है, ऊपर से आपको देखेंगे कि शॉर्ट्स में सीधा यही चीज बताई जा रही है, वाइट डिस्प्ले प्रॉब्लम, बोर्ड रिपेयर, वाइट डिस्प्ले, नो पावर सोल्यूशन रिपेयर केस। ये चीज हमें सबसे ज्यादा देखने मिल रही है। देखिए वाइट डिस्प्ले का, जो कि 2 साल पहले का ये शॉर्ट्स है, और इसमें भी आ रहा है वाइट प्ले। ये देखिए जो कि 1 साल पहले का शॉर्ट्स है। रियलमी X3 सुपर जूम ब्लैंक स्क्रीन सेम वही केस है। यही एक सबसे ज्यादा इस पे प्रॉब्लम था, जो कि मेरे को यूट्यूब पे भी पता लगा कि मैं अकेला नहीं हूँ। तो मैंने कहा कि चलो यार, इस तरह से लोकल शॉप पे लेके जाने से अच्छा है कि हम सर्विस सेंटर लेके जाएं। तो सर्विस सेंटर में इस फोन को लेके गया, उन्होंने चेक किया इसको, और चेक करने के बाद इन्होंने बताया कि सर इसमें 22 हजार का खर्चा आएगा, मगर इसमें आपका जो डेटा है वो रिकवर नहीं हो पाएगा। 22 हजार का खर्चा इस फोन में भाई रियलमी वालों ने बताया मेरे को, और मैंने कहा कि सर ये पूरा मास प्रॉब्लम है, बहुत लोगों को ये सेम प्रॉब्लम इशू हुई है, तो कंपनी को तो कुछ तो देना चाहिए था, सपोर्ट या हेल्प तो देनी चाहिए थी, कुछ तो रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, इतना महंगा फोन है। तो वो क्या कहते हैं कि सर आप पहले ऐसे आदमी हो जो मेरे पास ये आप केस लेके आए हैं। अंदर से तो गाली भी देने का मन कर रहा था। मैंने कहा कि पता नहीं कौन सी दुनियादारी में जी रहा है ये, यूट्यूब पे हम केस भरे पड़े हैं। तो अब ऐसे में अब मैं क्या करता, या तो 22 हजार लगा के मैं तुम्हें इसको रिपेयर करवा लूँ, जिसमें कि डेटा भी लॉस्ट हो जाएगा मेरा, जो कि रिकवर नहीं हो पाएगा। 256 GB का इंटरनल डेटा इसमें है, या तो मैं 22 हजार लगा के एक नया फोन ले लूँ। अगर ये चीज आपके साथ होता तो आप क्या करते हैं? आपके पास अगर 22 हजार अगर आपको अगर दिया जाए, या तो आप इस फोन को रिपेयर करवाएंगे या एक नया फोन लेंगे? कमेंट करके बताइएगा। सेम वही चीज जैसा आपने सोचा कि मैं नया फोन लूंगा, है ना, तो मैंने नया फोन लिया, रियलमी नार्जो 80 Pro लिया, जो कि अभी न्यू सेगमेंट में था। अभी उसी से शूट हो रहा है। बहुत दिन से सोचते अब मैं सोचता रहा, मगर कहीं रिपेयर नहीं करवाया इसको, किसी लोकल शॉप पे भी नहीं लेके गया बताने के लिए, क्योंकि मुझे पता करते करते पता लगा कि इसकी जो काम है ना, जो इसमें जो काम होना है वो बहुत बारीक काम है। तो अब ऐसे में तो किसी प्रोफेशनल के पास जाना चाहिए ना भाई। तो अब ऐसे में प्रोफेशनल कहाँ ढूंढे, सोचा खर्चा ज्यादा होगा, तो छोड़ दिया था मैंने इसको कि रहने तो नहीं करेंगे, हम नया फोन ले लेते हैं, इसको ऐसे ही रख देते हैं। अब क्या हुआ, अभी कुछ दिन पहले मैंने देखा कि यार ये वाला एक मैंने शॉर्ट देखा। इसमें ये शॉर्ट देखने के बाद जब कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये एक यूट्यूब चैनल है। इस जब यूट्यूब चैनल को जब मैंने खोला, ये फोन रिपेयर्स कर रहे हैं, और जब इन भाई का जब मैंने देखा सिस्टम देखा, और इनके बातों के कॉन्फिडेंस से पता लगा मेरे को कि भाई बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस भी लग रहे हैं देखने से, और इनके पास जो सेटअप वगैरह है, जो इक्विपमेंट, जो मशीनरी है, बंदा इन सब चीजों को बहुत डीपली समझ पाएगा और कर देगा। और मैंने इनसे बात किया तो इन्होंने बोला भाई ये ऐसे फ़ोन में
मैं 400-500 में बना चुका हूँ अब तक। सेम यही प्रॉब्लम थी उनमें भी। 2500 रुपये तक का खर्चा आएगा, मगर जो कोरियर चार्जेस होंगे अप डाउन के वो मेरे ही रहेंगे, उनके नहीं रहेंगे। अब हम इसको पैक करेंगे। कोई भी कोरियर होता है तो हमें सबसे पहले ध्यान रखना होता है कि हम उसको ऐसा पैक करें कि वो टाइट पैक हो। भाई मेरे घर में सबसे ज़्यादा रियलमी के प्रोडक्ट्स यूज हो रहे हैं। अब मेरा दिल भर आया है इन लोगों की इस वाली हरकतों से। ये जो मास प्रॉब्लम थी, जब इनको 2022-23 में ही पता लग गया था कि मास प्रॉब्लम होने वाली है इनके फ़ोन में, इसलिए इन्होंने 10-10, 15-15 हज़ार रुपये डिस्काउंट करके, यानी कि ये फ़ोन यही सेम वेरिएंट जो मैंने 24,000 का लिया है, इन्होंने 17-17 हज़ार रुपये तक बेचे हैं, वो भी फ्लैश सेल में। विश्वास नहीं करोगे, मैंने अपनी आंखों से देखा है। कमेंट करके बताओगे जिन्होंने ये देखा है और या फिर जिन्होंने ये सस्ते में खरीदा होगा तो, या फिर अपने उस दोस्त को शेयर करना जिसने रियलमी का प्रोडक्ट यूज करता है। क्या पता उसके पास ये फ़ोन का वेरिएंट हो और वो उसका एक्सपीरियंस क्या था, उसके पास ये ज़रा वीडियो भेज देना। ये प्रॉब्लम उसके फ़ोन में भी आ सकती है। और इसमें लोगों ने बताया है कि 4-4 साल के बाद भी उनको आफ्टर 2 ईयर्स, 3 ईयर्स, 4 ईयर्स के बाद ऐसी प्रॉब्लम्स उनको भी फेस हुई और मेरे को भी सेम फेस हुई। तो अब हम इसको पैक करेंगे। रिपेफो भाई के पास से फ़ोन मेरा रिपेयर होके आ चुका है। और ये जो कोरियर सर्विस आप देख रहे हैं, उन्होंने उधर से DTDC से भेजा हुआ है, जो कि 500 रुपये का चार्ज लगा है, जो कि हमारे लगता है, ठीक है, मेरा ही लगा है। मैं जब इधर से भेज रहा था तो मुझे सर्विसेज कोरियर की नहीं मिल रही थी। DTDC से भी भेज रहा था तो वो नहीं भेज रहे थे, किसी इशू करके उन्होंने मना कर दिया था। फिर स्पीड पोस्ट से उन्होंने मना कर दिया कि हम फ़ोन नहीं भेज सकते। फिर मैंने डिलीवरी जो ऐप मैंने डाउनलोड किया था और घर से ही मैंने पिकअप उसका बनाया था। तो अभी आप जो देख रहे हैं मेरे हाथ में, उन्होंने भाई ने उधर से बहुत अच्छा पैकिंग करके भेजा हुआ है, एकदम इसके अंदर बबल रैपर लगा रखा है। अगर मैं इसको 3 ताले से भी नीचे गिरा दूं, मुझे नहीं लगता कि इसको कुछ होगा। तो इसको खोल के देखते हैं कि भाई का फ़ोन जो मैंने दिया था वो कितना बढ़िया बनाया है। इस वीडियो को अपलोड करने वाला हूँ और भाई को भी टैग करने वाला हूँ। इस फ़ोन से मैंने उम्मीद छोड़ दिया था कि ये बनेगा भी, जब मैं सर्विस सेंटर से घूम के आया था। चलिए शुरू करते हैं। इसको हम पहले काट के निकाल लेते हैं सेफ। भाई ने इसमें भी एक बबल रैप लगा दिया था। फ़ोन की कंडीशन बिल्कुल ठीक है, ऐसा लग नहीं रहा कि जैसे ये खुला हुआ था। भाई ऑन तो हो रहा है, पहले तो ऑन भी नहीं हो रहा था। ये स्टार्ट हो गया है फ़ोन। तो इस फ़ोन की वैल्यू यार, मैंने 24,000 का या पता नहीं 23,000 के आसपास का मैंने फ़ोन खरीदा था। मैंने YouTube पे जब मैंने सर्च किया वाइट स्क्रीन इन X3 फ़ोन, तो काफ़ी बहुत लोगों के पास ये प्रॉब्लम आई हुई थी और इसीलिए 10,000 को ऑफ दिया था रियलमी ने और इसको सेल में बेचा हुआ था। तो यार रियलमी का कुछ मुझे लग रहा है कि रियलमी वालों को पता होता है कि उनके फ़ोन में क्या प्रॉब्लम है। ये रहा मेरा फ़ोन स्टार्ट हो गया है, फ़ोन बन चुका है मेरा। सही बता रहा हूँ, सर्विस सेंटर में ये फ़ोन ठीक नहीं हो पाया। वहाँ पे उन्होंने बोला कि 22,000 का खर्चा है और डेटा आपका नहीं मिलेगा, इसमें डेटा आपका सेफ नहीं रहेगा। और बताओ उस भाई ने सही कर दिया सिर्फ 2500 रुपये में। मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में, तब के लिए थैंक यू, जय हिंद।